अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। रवला कोर्ट की क्या अपडेट है इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दुआ करें मुज़फ़्फ़राबाद में हालात बेहतर हो जाएँ, क्योंकि सुनने में आ रहा है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ इस तरह की आ रही हैं कि ऐसे लग रहा है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर धुआँ, आग और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सही से, और शेलिंग और पता नहीं क्या क्या यार, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस वहाँ से आ रही हैं। तो दुआ करें मुज़फ़्फ़राबाद में शहादतें ना हो। अभी तक तो मेरे ख्याल से शहादतें रिपोर्ट हो भी रही हैं, ज़ख्मियों के बारे में भी बता रहा है, लेकिन अभी कंफर्म जो है ना ऑथेंटिक बात करना इस टाइम कबल अज़ वक्त होगा कि हाँ 100% यार वहाँ पे इतनी शहादतें हो गई हैं। तो अक्सर मुझे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ज़ीशान भाई आप क्यों नहीं बताते शहादतें कितनी हुई हैं, क्या सीन है। तो यार मैं आपको क्या बताऊँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इतने ऑथेंटिक सोर्सेज से चीज़ पता चलती है और बाद में वो चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो ये सीन है, इसलिए मैं अपने इस चैनल के थ्रू कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं कंफर्मेशन दूं तो फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि यार आपने ये बोला था और ये तो ऐसे है नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें हो हमारे इस चैनल के थ्रू। तो बस दुआ करें। बाकी कोटली में जो पता चल रहा है कि कल क्या वाक़या हुआ, वो ये था कि 7 साल की बच्ची जो घर के बाहर खड़ी थी उसको गोली लगी। लेकिन स्टिल अभी इस बात में कितनी सदाकत है ये अभी कंफर्मेशन अभी इस बात की भी नहीं हुई। लेकिन अगर सच में इस तरह हुआ है तो यार बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दिल को फाड़ देने वाली, चीर देने वाली ये चीज़ होगी कि अगर एक छोटी सी बच्ची को इस तरह गोली लग गई है। खैर मीरपुर में तो बच्चे को गोली लगी थी, ये बात तो सच है। अब आप लोगों में से कोई माने इस बात को या ना माने, किसी भाई ने ये भी कमेंट किया था मुझे कि ज़ीशान भाई रेंजर्स वाले भी तो इंसान हैं, आप वो भी तो मरते हैं, शहीद होते हैं, आप उनके बारे में नहीं बोलते, पुलिस वालों के बारे में नहीं बोलते। तो मेरे भाई आपने शायद मेरे चैनल को अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया, आपने मेरी इस पूरी जर्नी को आपने शायद देखा नहीं है, मुझे आपने सही तरह सुना नहीं है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमें इंसानी जानों का ज़िया नहीं चाहिए। अब चाहे वो एक्शन कमेटी के हों, चाहे वो रेंजर्स के हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, वो भी किसी के बाप हैं, भाई हैं, बेटे हैं। भाई हमें नहीं चाहिए। अब पुलिस वाले, रेंजर्स वाले वो किसी का ऑर्डर फॉलो करते हैं तो जाके वहाँ पे वो उसको एहतजाज को रोकते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर गोलियाँ चलती हैं, ये वो। तो वो अपनी जगह भी मजबूर हैं, एक्शन कमेटी वाले अपनी जगह पे मजबूर हैं। तो ये कुछ सीन चल रहा है, लेकिन कश्मीरियों का खून बहुत ज़्यादा बह रहा है भाई। कश्मीरियों का जो ये जेनोसाइड और ब्लड शेड है ना, ये रुकना चाहिए। ये कब तक ऐसे चलेगा, कितने मार लेंगे यार, मतलब मुज़ाकरात होने चाहिए ना। रियासत अगर पावर इस्तेमाल करे, देखें अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, वज़ीर आज़म, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, करंट मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, कुछ लोग सियासी ऐसे लोग हैं वो बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, बाहर से आवाज़ उठाई जा रही है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स भी बोल रहे हैं कि ये स्टॉप होना चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब रियासत को चाहिए कि बातचीत कर ले यार, बस कर दें। आपने जो इनको सज़ा देनी थी आप दे चुके हैं। अब सज़ा एज इन क्या, इतने ज़्यादा लोग शहीद हो गए, इतने ज़्यादा लोग मर गए हैं, ये छोटी बात नहीं है। रवला कोर्ट की आपको अपडेट दूँ तो रवला कोर्ट डी चौक में ये लोग मौजूद थे। अब उससे आगे इन्होंने मकबूल भट्ट शहीद चौक में जाना था और अभी मेरे ख्याल से रास्ते में थे या क्या सीन हुआ है। अभी वहाँ से 2 या 1 शहादत की रिपोर्ट मिली है, एक कन्फर्म मिली है, बिम्बर का कोई लड़का है, वो बेचारा शहीद हुआ है। और अकॉर्डिंग टू अवामी एक्शन कमेटी वालों का मौक़िफ़ ये है कि लड़के को स्नाइपर शॉट मारा गया। जैसे हम पबजी में या गेम्स में सुनते थे कि स्नाइपर शॉट लगा, तो उनका कहने का उन्होंने ये बोला है कि हेड शॉट मारा गया उसको, सीधा दिमाग में गोली, सर में गोली लगी है, जिस वजह से उस लड़के की शहादत हो गई है। फ़िलहाल तक तो ये बताया जा रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो रवला कोर्ट की फ़िलहाल ये अपडेट है। हालात रवला कोर्ट में भी ख़राब हैं और रवला कोर्ट से लोग ये भी जो है ना क्लेम करें एक्शन कमेटी वाले कि जो फोर्सेस हैं उन्होंने लोगों के घर में ज़बरदस्ती घुस के छतें खाली करवाने के लिए कहा है कि हमें छतें खाली करके दो, ताकि वो वहाँ पे अपने मोर्चे बना सकें और मोर्चों के थ्रू जो है ना वो इनको रोक सकें, शेलिंग कर सकें, फायरिंग कर सकें, व्हाटसोएवर। ये सब एक्शन कमेटी वाले ये चीज़ें कह रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी सेंसा में लोग निकले हैं, उसके बाद नकियाल में कल निकले थे, आज मीरपुर में भी रैली थी। मैं चूँकि अभी मीरपुर से आउट ऑफ सिटी आ गया हूँ, अभी मुझे कुछ काम था जिस वजह से अभी मुझे मीरपुर वाली रैली की कोई ख़ास अपडेट मिली नहीं है। अल्लाह खैर करे कि मीरपुर में भी सारे मामलात खैरियत से ही हुए हों। और नेट बंद कर दिया गया एज़ यूजुअल, आपको पता ही है। अब मुझे नहीं पता कि नेट बंद करके ऐसा क्या ही हो जाएगा। देखो खबरें तो आती रहती हैं, वो फेक हों या अथेंटिक हो, खबरें तो खबरें हैं। अभी जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया कितनी फ़ेक खबर दे देता है। अब उसके अलावा अता तारर को देख लें, उन्होंने कह दिया जी 6 लाख वोट डले हैं रवला कोर्ट में, जबकि रवला कोर्ट में इलेक्शन ही नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया जाए? तो ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट नहीं बंद करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है, बिज़नेस का लॉस हो रहा है, स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें। अभी आज ताजिर बरदरी मीरपुर में उन्होंने भी ये बात बोली है कि इंटरनेट जल्दी खोलें, हमारा इंटरनेट क्यों बंद करते हैं। तो ये कुछ सीन्स है।
आज भी काफ़ी दुकानें मीरपुर में बंद थी, कुछ खुली हुई थी, कुछ बंद थी, लेकिन जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं ज़्यादातर वहाँ पे सारी दुकानें बंद है। और आप सब मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हो इंटरनेट का बताएं, डिफरेंट सिटीज़ का। तो इन शॉर्ट मैं बताऊँ ना तो पूरे AJK में अब नेट बंद है भाई, पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद हो चुका है। कोई ऐसा इलाका नहीं मैं समझता कि जहाँ पे इंटरनेट ओपन हुआ। वहाँ मीरपुर में खुला था और अब आपको पता है कि मीरपुर में भी आज बंद कर देगा। अब मेरे ख्याल से जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक इंटरनेट नहीं खोलेंगे। और आप लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि शायद 14 अगस्त को खुल जाएगा या फिर 10 अगस्त को खुल जाएगा, तो यार ऑनेस्टली बताऊँ अब कुछ पता नहीं है। अगर तो ये मामला सेटल नहीं होता तो फिर तो कोई पता नहीं इंटरनेट कब खुलेगा। और अब जितना खून बह रहा है ना, मेरे ख्याल से इस मसले का एंड लगा हुआ है, ये मसला हल होने वाला है। बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारे कश्मीर में अफरा तफरी मची हुई है, हर जगह खून ही खून। मीरपुर में भी खून बह गया, कोटली में भी बह गया, रवलाकोट में भी, अब मुजफ्फराबाद में भी और दीगर इलाकों में भी। तो बहुत अफसोस होता है यार सुन के, बहुत दिली दुख होता है। आखिर हर दफ़ा कश्मीरी ही क्यों, उस पार भी कश्मीरी मरते हैं, इधर भी कश्मीरी मर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा मिल रही है? और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो आम इंडिविजुअल है, जिनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, किसी पॉलिटिक्स से, किसी वज़ीर आज़म से, किसी सियासतदान से, किसी एक्शन कमेटी से, किसी से लेना देना नहीं है। वो बेचारे आम तौर पर अपने शहर में जा रहे होते हैं ये समझ के कि हमारा शहर तो बड़ा पुरअमन है और हमारी जो रियासत है वो हमारी सिक्योरिटी है। इस भरम को लेके वो लोग जा रहे होते हैं और फिर बीच रास्ते में उनको गोली लग जाती है और फिर वो शहीद हो जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है भाई। यकीन करें मैं भी यही सोचता था कि मेरा शहर जो है ना ऐसा है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब से मेरे शहर में हुआ ना तो मेरा ट्रस्ट उठ गया। मैं भी अब सेफ़ फील नहीं करता। तो खैर कुछ इस तरह का मामला है। अब भी रैलियाँ निकल रही हैं, अल्लाह खैर करे। बस दुआ करते रहें यार हमारे कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।